Good morning, dear students. Welcome to Maths Card. Continue with the same solution of polynomial inequation of the form. Particular form मैंने आपको बताया था किस तरह का फॉर्म था कि अगर हम लीनियर फैक्टर्स बना सकते हैं इस तरह से, और ये पर्टिकुलर फॉर्मेट आप हम पार्ट 2 में कवर कर चुके हैं. व्हेन यू कैन क्रिएट द different linear factors in numerator and denominator like this, और फिर यहाँ भी कोई inequality अगर उसके साथ में attached होती है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं आपको मालूम है. अब जैसे पर्टिकुलर ये एक तरह का प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्रैक्टिस क्वेश्चन में वही पॉइंट है कि यहाँ पे अगर इसने 3 इन्वॉल्व कर दिया है तो यहाँ 3 हम नहीं रख सकते, और ऐसा कुछ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाली बात तो आपको पता ही है कि वो हम नहीं सोच सकते. ठीक है, तो हमें डायरेक्ट इसको 3 को पहले उस तरफ लेना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में, एंड देन यू हैव टू सॉल्व. सो इट इज अ स्लाइटली लेंथी प्रैक्टिस क्वेश्चन, राइट. तो उस तरह से आप लेंगे 8x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 51 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 एंड माइनस 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट. और एलसीएम ले लीजिए. दिस इज 2x माइनस 3x प्लस 4. एलसीएम यदि हुआ तो आपको मिलेगा 8x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 51 माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस नंबर. तो ये नंबर मैं यहाँ डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हुए लिख देता हूँ. ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x, राइट, एंड माइनस 12 ब्रैकेट क्लोज्ड, और पूरा 3 हमने उधर ले लिया, ग्रेटर देन 0. तो इसमें पता है साइन ऑफ इनइक्वालिटी कोई चेंज नहीं होने वाला है, और अल्टीमेटली मिलेगा हमें 8x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर. तो लिख दें हम सीधा 2x स्क्वायर, राइट, प्लस 8x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, और यहाँ है 5 3 जा माइनस 15x और प्लस 16x प्लस x बचने वाला है. ठीक है, फिर देखिए आप माइनस 51 है और यहाँ आपको मिलेगा प्लस 36. सो दिस इज माइनस 15 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3x प्लस 4 ग्रेटर देन 0, राइट. अब आपको ये भी करना पड़ेगा कि न्यूमरेटर में जो है क्वाड्रेटिक उसके भी लीनियर फैक्टर्स अगर बन जाते हैं तो अच्छी बात है. अगर किसी केस में नहीं बनते हैं तो वो चीज़ हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. उसके लिए वेवी कर्व मेथड है, राइट, तो वो आएगा. अभी हम इसी फॉर्मेट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं जैसा आपको ऊपर लिखा हुआ है. ठीक है, तो इसके फैक्टर्स आप ले लीजिए. 2x स्क्वायर 30 से चाहिएगा प्लस x, सो दिस इज प्लस 6x माइनस 5x माइनस 15 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3x प्लस 4 ग्रेटर देन 0, राइट. तो आपको मिलेगा 2x कॉमन x प्लस 3 माइनस 5 कॉमन x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3 एंड x प्लस 4 ग्रेटर देन 0, राइट. एंड x प्लस 3 one factor, second factor is 2x minus 5 divided by, this is 2x minus 3, right, x plus 4 greater than 0. तो यही काम करना होता है मेन. इस तरफ आपको राइट हैंड साइड में 0 छोड़ना होता है, और ये लीनियर फैक्टर्स अगर कन्वर्ट हो जाते हैं तो बेस्ट रहता है ये पर्टिकुलर फॉर्मेट जैसा मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं. अब देखिए नेक्स्ट ये आएगा. अब हमें खाली सिंपली नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, सॉल्यूशन लिखना है. ठीक है ना. तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स आप देखिए, -3 मिल जाता है, यहां से 5/2 मिल जाता है, इधर से आपको 3/2 मिल जाता है, 3/2 और मिल जाता है -4, राइट, -4. इन नंबर इनको क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लेस कर देने का, तो वो आपको देगा -4 -3 -4 -3 हुआ, एंड देन 3/2 एंड 5/2. आप ध्यान रखें ऑर्डर में लिख लें इनको. ठीक है ना, सबसे छोटा पहले, सबसे बड़ा इधर लास्ट में आएगा. इधर डेफिनेटली प्लस इन्फिनिटी जाता है, माइनस इनफाइनाइट जाता है. ठीक है, और राइट मोस्ट हमने, बिकॉज हम ऐसा क्यों करते हैं, कई बार कई बुक्स में या और तरह से भी आपने बात समझी होती है कि यहाँ पे
जितने भी फैक्टर्स हैं उसमें x वाली वैल्यू पहले है और उसके साथ में पॉजिटिव है, यहाँ पे x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, तो ये वाला अगर टर्म पॉजिटिव होता है और आपने उसी पैटर्न से, जैसा मैंने आपको सिखाया शुरू में, पार्ट 2 में हम ये चीज सीख चुके हैं कि x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी इस फॉर्मेट में फैक्टर्स बनाते हैं, तो ये फिक्स हो जाता है कि यहाँ पे आपको पॉजिटिव से लेना है और अल्टरनेटली लिखते चले जाओ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और उठा के जो लास्ट में सिचुएशन होती है, लास्ट में ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स यू हैव टू राइट द पॉजिटिव रीजन, राइट। तो देयरफॉर सॉल्यूशन, और ये फाइनल सॉल्यूशन ही होगा, देयरफॉर x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 4, राइट, ओपन इंटरवल लगेगा, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, ये आ गया, फिर आपका आ जाएगा -3 से 3/2 यूनियन, फिर आ जाएगा पॉजिटिव ये वाला, सो 5/2 से इनफाइनाइट तक, और फिनिश हुआ। बहुत आसान होता है, यदि आप इस तरह के फॉर्मेट अगर क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद तो आप विद इन सेकेंड्स उसके सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ये मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, ठीक है ना। अब बच्चे ये भी कमेंट करते हैं सर इसमें आपने बहुत टाइम लगा दिया, टाइम तो सिखाने के लिए लगाना ही पड़ता है ना, हर सभी एक जैसा नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन बना। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं, देखिए नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन ये है, x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस 3 अपॉन 4x माइनस 1, राइट। तो मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले रहा हूँ, ये कोशिश ये कर रहा हूँ कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, जितनी भी वैरायटी पॉसिबल है वो सारी आ जाए इसमें, राइट। तो देखिए इसमें भी यही करना है आपको, ये वाला जो नंबर है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, हमें नहीं पता कि x प्लस 2 एक पॉजिटिव वैल्यू बनने वाली है या नेगेटिव है, और ऐसा ही 4x माइनस 1 के साथ है, वो सारा डिपेंड कर जाता है x पे, x के अकॉर्डिंग वो नेगेटिव पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कर सकते आप, ये पूरी वैल्यू को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे पहले, और इस तरह से लिखना पड़ेगा x माइनस 2 एक्स प्लस 2 माइनस दिस होल पोर्शन गोज टू द लेफ्ट हैंड साइड 4x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट। फिर आप एलसीएम ले लीजिए सीधा सीधा, x प्लस 2 4x माइनस 1, और x प्लस 2 से डिवाइड किया तो 4x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, राइट, और माइनस 4x माइनस 1 से डिवाइड किया तो x प्लस 2 इंटू दिस इज 2x माइनस 3, राइट। और इनको प्रोडक्ट भी करना पड़ेगा, फिर बाद में लीनियर फैक्टर्स भी बनाने पड़ेंगे, तो वही करना है इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप ये हो जाती है 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस एक्स एंड प्लस 2, राइट, ये एक फैक्टर हुआ, माइनस दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 3x, और पहले मैं अंदर ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, राइट, 2x स्क्वायर माइनस 3x बराबर लिखा है, प्लस 4x है यहाँ पे, प्लस 4x आने वाला, 4x एंड माइनस 6। नेक्स्ट स्टेप में इनको टोटल ओपन कर देंगे x प्लस 2, और देख रहे हैं आपकी सारा काम वही चल रहा है कि इनमें हम कोशिश कर रहे हैं कि न्यूमरेटर में भी लीनियर फैक्टर्स बन जाए, डिनोमिनेटर में भी लीनियर फैक्टर्स बन जाए। तो ये देता है आपको 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर मिल गया, यहाँ पे था माइनस 9x और 9, और यहाँ पे प्लस x बनेगा तो माइनस x होगा, तो माइनस 9x ये हुआ, और यहाँ प्लस x और माइनस x यहाँ हुआ, सो दिस इज टोटल माइनस 10x, राइट। और आप कांस्टेंट देख लीजिए, प्लस 2 है, प्लस 2 और प्लस 6, सो दिस इज प्लस 8, राइट, प्लस 2 and plus 6, so plus 8, and divided by x plus 2, 4x minus 1 is greater than equals to 0। हम 2 हटा सकते हैं ऊपर से, न्यूमरेटर में कॉमन लेके उसको खत्म कर देंगे, कहने का मतलब हम बोलेंगे कि 2 से डिवाइड किया बोथ साइड, राइट, by dividing both side sign of inequality will not change, right। you can write the x square minus 5x plus 4 लिख सकते हो, उसके बाद में आ जाएगा x प्लस 2 4x माइनस 1, राइट। अच्छा, फिर आप लिख दें, इसके बाद में फैक्टर्स लिख दें, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये 4 है तो x माइनस 4 x माइनस 1 आएंगे फैक्टर्स इसके, राइट। फिर आप लिख दीजिए x प्लस 2 4x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0।
अब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेंगे और विद इन सेकेंड्स आप जो है आंसर आप लिख सकते हो। मुझे तो समझाना ही पड़ेगा, पूरा लिख लिख के समझाना पड़ेगा, राइट। तो ये आएगा क्रिटिकल पॉइंट 4, ये आएगा 1 -2 और आएगा आपका 1/4। यहाँ पे फैक्टर देख लीजिए आप, ये है 4x - 1 है, तो उससे क्रिटिकल पॉइंट बनने वाला है 1/4। उठा के इनको नंबर लाइन पे प्लेस कर दो, -2 हो गया, ठीक है। फिर आता है, देखिए नंबर सबसे छोटा अभी देख रहे हैं 1/4 है इनमें, फिर आता है 1 और फिर आ जाता है 4। ये हमने इसको नंबर लाइन पे प्लेस किया, राइट मोस्ट प्लस लिखेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और चाहिए था सॉल्यूशन चाहिए था इसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए। अब आप ध्यान से देख लीजिए, पॉजिटिव रीजन सिलेक्शन में जा रहा है, सो देयरफॉर फाइनल सॉल्यूशन ये लिखने वाले हैं, मतलब ये लिखेंगे, ध्यान रखेंगे कि जो, बिकॉज इक्वल साइन आ गया है इसमें, सॉल्यूशन में इक्वल साइन आ गया, इसका मतलब ये होता है कि जो फैक्टर डिनोमिनेटर में है वो क्रिटिकल पॉइंट, उनके क्रिटिकल पॉइंट्स इंक्लूड नहीं कराने। तो देखिए -2 ही आ रहा है यहाँ पे, तो इंक्लूड नहीं होगा ये। सो x बिलोंग्स टू पॉजिटिव रीजन में है, -∞ से आएगा, -∞ से -2 इनफाइनाइट तो कभी भी इंक्लूड होता ही नहीं है वैसे भी, ठीक है। फिर आप लिखोगे पॉजिटिव रीजन ये वाला 1/4 से 1 तक, सो यूनियन लगा दीजिए। 1/4 के लिए जो क्रिटिकल पॉइंट है उसका जो फैक्टर है वो भी डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो 1/4 भी इक्वल टू प्लेस नहीं कर सकते 1/4 से लेके 1 तक, बस यहीं थोड़ा ध्यान से काम करते चले जाएंगे, नहीं तो ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल वो सारे कन्फ्यूजन जो हमारे से गलतियां हो सकती हैं वो ऑप्शन में ऑलरेडी दी होती हैं, जिससे कि आप अगर थोड़ा भी चुके तो ओपन का क्लोज इंटरवल लगा दोगे या और कुछ कर दोगे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद जाइए आप 4 से इनफाइनाइट तक, 4 इंक्लूड कर सकते हैं तो 4 से इनफाइनाइट तक जाएगा, इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होगा, एंड दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। इसके बाद में एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, यहीं कहीं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं, फिर भी बच्चे पूछते रहते कि क्या जो ये आप करवा रहे हो ये IIT JEE मेंस लेवल के लिए है कि एडवांस लेवल के लिए है, ये सारी बातें बहुत सारे कमेंट्स बोलते रहते हैं। जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि मैथ्स जो है 30% फ्रॉम टीचर साइड होती है, 30% एफर्ट्स फ्रॉम टीचर। तो अगर आप कोई भी किसी भी लेवल पे अगर मैथ्स की खाली बात करें, आप चाहते हो कि उस चीज में सक्सेस हो जाए, मैं IIT JEE एग्जाम की नहीं कर रहा, कोई सा भी एग्जाम हो अगर वो मैथ रिलेटेड है तो 30% एफर्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं टीचर की तरफ से और 70% होते हैं एफर्ट्स फ्रॉम स्टूडेंट अगर 70% एफर्ट्स लगाएगा। अब आप देखिए कि 70% आप कैसे लगाओगे जब यहाँ सारी चीजें आप चाहते हो कि हम आपको पूरी पिक्चर दिखा दें ऐसे एक 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 करके, तो फिर आपके लिए क्या बचा? तो प्रैक्टिस कहाँ से होगी? मैथ्स इज ए सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस। इफ यू आर नॉट डूइंग प्रैक्टिस, सिंपली उसको ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे हिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हैं, तो कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जो प्रैक्टिस है उसमें जो मिस्टेक्स निकल के आती हैं वो तभी क्लियर होती हैं जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। खाली क्वेश्चन को देखना है, आपके एक्सरसाइज शीट से क्वेश्चन को उतारो, सॉल्व करो, आंसर निकालो, आंसर को चेक करो सही है या गलत है, अगर गलत है तो क्यों गलत है उसको चेक करो। इस तरह से धीरे धीरे हमारे प्रैक्टिस से हमारी प्रॉब्लम्स जो मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक को मिनिमाइज किया जा सकता है और कॉन्फिडेंस लिया जा सकता है कि जो भी क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे हमारा सही जाएगा, राइट। तो ये रिक्वायरमेंट होती है, ऐसा करना पड़ता है आपको। लेकिन क्या है, आप लोग सोचते हो बाकी हमारे पास पढ़ाई का टाइम कम है, बाकी और स्मार्टफोन के साथ बहुत सारा काम टाइम लगा देते हो।
देखिए नेक्स्ट है वर्ड प्रॉब्लम। द इनइक्वलिटी पे बेस्ड ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और इस तरह के ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं और सीबीएसई का तो पार्ट बनते ही बनते हैं, क्वेश्चंस जरूर आते हैं इस टाइप के। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए जरूर होने चाहिए आपको। सवाल इस तरह से आता है, सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग ए 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन टू इट। तो 8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन होगा कुछ, तो उसको डाइल्यूट करना है ना, डाइल्यूट करना मतलब कुछ ऐड करेगा ये इसमें, ठीक है। तो ऐड करेगा बाय एडिंग ए 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन टू इट। द रिजल्टिंग मिक्सचर, जो रिजल्टिंग मिक्सचर बनेगा इज टू बी, ये इज लिखा है, इज टू बी मोर देन 4%। तो 4% सॉल्यूशन से ज्यादा हो जाए एंड बट लेस देन 6%। तो जो पर्टिकुलर फुल सॉल्यूशन बनेगा वो आपका 4% सॉल्यूशन से ग्रेटर हो बट लेस देन 6% बोरिक एसिड सॉल्यूशन बने, जबकि था उसके पास में 8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन और उसमें डाइल्यूट कर रहा है वो 2% से। तो डेफिनेटली 8% वाला है तो 8% से 2% से उसको जब डाइल्यूट करेगा तो उसके बीच में कोई एक रिजल्ट बनेगा। और पॉइंट ये है कि यहाँ पे ही बोलता है कि द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% एंड बट लेस देन 6% बोरिक एसिड सॉल्यूशन, राइट। नाउ इफ देर आर 640 लीटर ऑफ 8% सॉल्यूशन, तो इनिशियली इनके पास में 640 लीटर्स ऑफ 8% सॉल्यूशन था। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 2% सॉल्यूशन विल बी एडेड। तो देखिए यही जो क्वेश्चन पूछा है वही काम आपको करना है। लास्ट में जो चीज बोल रहा है यही आपको यहाँ पे हिंट दे रहा है कि क्या करना है इसमें। 640 लीटर्स ऑफ 8% सॉल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल था और उसमें हम लेट x लीटर ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको इस तरह स्टार्ट लेंगे, लेट x लीटर ऑफ 2% सॉल्यूशन एडेड। तो अगर वो ऐड करेगा तो इनिशियली जो था 640 लीटर्स था। तो देखिए डायरेक्ट यहाँ इनइक्वलिटी बनती है। अब मैं वो चीज आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। 640 लीटर था 8% सॉल्यूशन। वो देखिए आप, सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड। तो मतलब इनिशियली इसके पास में 640 लीटर है सॉल्यूशन और वो है आपका, इफ देर आर 640 लीटर ऑफ 8% सॉल्यूशन। तो ये जो 640 लीटर है वो 8% सॉल्यूशन है, तो इसका हम 8% कर लेंगे, इसका 8%, राइट। और इसमें जो ऐड किया था, x लीटर ऐड किया था, वो 2% है। तो x लीटर ऑफ 2% सॉल्यूशन ऐड किया है, तो 2% ऐड कर लेते हैं इसका। 2% मीन्स दिस इज x है, x लीटर है, इसका 2% ये ऐड कर दिया, ये टोटल सॉल्यूशन बन गया। अब आप देखिए एक चीज कि यहां पे इनइक्वलिटी आप ऐसा क्रिएट करेंगे, 640 था, 640 प्लस x लीटर उसने ऐड किया है, तो 640 प्लस x लिखेंगे यहां पे। देखिए दोनों साइड 640 प्लस x दोनों तरफ लिख दीजिए, क्योंकि जो 640 लीटर था उसमें x लीटर उसने ऐड किया। तो अब वो वाली जो रिक्वायरमेंट ये चाहता है वो हम यहां देखेंगे। सो द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4%, बट लेस देन 6% ऑफ बोरिक एसिड। तो ये जो 640 प्लस x लीटर बना है लेस देन 6% होना चाहिए, तो इसका 6% लिख देंगे, लेस देन चला गया, और बट 4% से ऊपर आए तो यहाँ पे इंटू 4/100, उसका आपने 4%, 640 प्लस x लीटर का 4% कर दिया, तो 4% से ग्रेटर हो गया और 6% से कम हो गया। बस ये इनइक्वलिटी क्रिएट हो गई पूरी। अब आप उठा के इसको सॉल्व कर देते हैं। इनिशियली हम देखेंगे कि यहाँ देखिए मैं बड़ा साइन क्रिएट कर दूं जिससे सेपरेशन मालूम चले, और ये सेपरेशन तो दिख ही रहा है, ठीक है। इसको एक हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 100 100 और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो रेस्ट नंबर बच रहा है ये बचेगा 4x प्लस 4 टाइम्स ऑफ 640 लेस देन इक्वल्स टू, दिस इज 8 टाइम्स ऑफ 640 प्लस this is 2x less than equals to, this is 6x plus 6 times of 640
ठीक है। तो अब देखिए नंबर्स को थोड़ा छोटा करने के लिए एक काम करते हैं, 2x, यहां पे भी 2x है, 6x है, 4x है, एक 2x से ओवरऑल डिलीट कर देते हैं, मतलब डिलीट करना मतलब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप लिखेंगे तो 2x बचेगा यहाँ पे, ठीक है, एंड प्लस, चलिए ऐसा कर सकते थे, हाँ यस, 2x से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले वो लिख लीजिए आप, प्लस 4 टाइम्स 640 लिख देंगे, राइट। ये 2x हट जाएगा, 8 टाइम्स ऑफ 640 बचेगा, इसके बाद में ये यहां से बचेगा आपका 2x हटाया तो 4x बचेगा, 4x प्लस दिस इज 6 टाइम्स ऑफ 640। अब और नंबरों को छोटा देखने के लिए यहाँ पे 4 टाइम्स 640 है, 8 टाइम्स ऑफ 640 है एंड 6 टाइम्स ऑफ 640 है, तो 4 टाइम्स ऑफ 640 और सब्ट्रैक्ट कर देने का, तो यहाँ पे बचेगा आपको ये सिंपली 2x बचेगा, और यहाँ थे हमारे पास में 8 टाइम्स ऑफ 640, उसमें से 4 टाइम्स 640 मतलब हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो बचने वाला है 4 टाइम्स ऑफ 640 और इधर बचेगा 4x एंड प्लस दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 640, ये 2 टाइम्स ऑफ 640 बच गया। अब आप इसको बस सिंपल कंडीशन में आ गया, सिंप्लीफाई कर ही सकते हैं इसको। देखिए उसने क्वेश्चन ये पूछा था, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 2% सॉल्यूशन विल बी एडेड, तो उसको सवाल को सीधा पहले क्लियरली उसको विजुअलाइज करना जरूरी होता है। 640 था प्लस x ऐड होगा तो उसको बीच में रखेंगे, ठीक है, और उसको 6% से छोटा होना है, 4% से बड़ा होना है, तो वो क्लियरली अगर विजिबिलिटी आपकी रहेगी उस चीज पे तो आप डायरेक्ट लिख पाएंगे। ये आ गया, देखिए इसको लिखोगे 2x लेस देन इक्वल्स टू, सेपरेशन कर दे रहा हूं मैं इसका, और इसको डिवाइड कर देंगे, सो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 640, राइट, एंड लगाएंगे, यहां से यहां तक आपने इसको रीड किया और इधर से इधर रीड करेंगे, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे 4 टाइम्स ऑफ 640 is less than equals to 4x plus 2 टाइम्स ऑफ 640, तो यहाँ ये 2 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 2 टाइम्स ऑफ 640 बचने वाला, लेस देन 4x हो गया, या आप लिख सकते हैं कि इसको 4 से और डिवाइड कर दूं मैं, 640 डिवाइडेड बाय 4 लेस देन x, सो आप लिख सकते हैं 16 4 जा 160 लिखा है ये, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 320 हो जाएगा, दिस इज 320 लीटर्स, क्योंकि जो हमने इनिशियली जो x लिया है वो लीटर्स में लिया है, ठीक है ना, तो ऐसा लिख सकते हैं। और दिस x गिव द x इज लेस देन, दिस इज 1280, ठीक है, तो ये आंसर हो गया। कहने का मतलब ये जो x लीटर हमने ऐड किया है लेस देन, अगर आप 1280 लीटर्स लेस देन सॉल्यूशन ऐड करो, या ग्रेटर देन x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 320 लीटर्स, तो जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो क्रिएट हो सकता है यदि अभी इस तरह से ऐड करेंगे। देखिए आंसर को हम प्रॉपर लिख लें। सवाल ये पूछा गया था कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 2% सॉल्यूशन विल बी एडेड, सो सॉल्यूशन बी x belongs to 320 से बड़ा चाहिए, 320 to 1280, कहने का मतलब यह है ग्रेटर देन 320 लीटर ऐड करो और लेस देन 1280 लीटर्स, अगर इस तरह का x लीटर आप 2% सॉल्यूशन उसमें ऐड करो, 640 जो कि आपकी 8% सॉल्यूशन थी, तो वो ओवरऑल इस तरह से वो उसके बीच का सॉल्यूशन बना देगा, रिक्वायरमेंट जो भी होगी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हम लेने वाले हैं वेवी कर्व मेथड, उसका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है और जिसमें कि हायर पावर्स रहती हैं, हायर डिग्री वाले रहते हैं, फैक्टर्स विद हायर डिग्री हायर पावर, और उसको भी हम लीनियर में शॉर्ट ट्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे।